Hello everyone, welcome to IG classes. This is Zafar. Today I am here with lecture number 10th, that's the best 25 MCQ series. Clear? And in this series I am gonna start all the 25 questions which from the topics we already have covered, like sentences there, subject verb agreement, that's parts of speech. Clear? चलिए, तो हर एक टॉपिक से आई हैव ट्राई टू गेट फ्यू MCQs, अप्रॉक्स 5 to 8 10 अप्रॉक्स MCQs. क्लियर? चलिए, सो एज वेल एज मैंने यहाँ पे 2 और 3 PYQ जो रिसेंट के JKSSB के एग्ज़ाम में हुए हैं वो भी अपलोड करे हैं, तो आई होप उन्हें आप देखते ही सॉल्व कर देंगे. क्लियर? सो व्हाट यू हैव टू डू एज ऑफ नाउ कि आप लोगों को क्या करना होगा, दैट आप लोग इस सीरीज़ को जैसे ही मैं क्वेश्चन निकालूं, तो इफ़ यू आर वाचिंग दिस लेक्चर लाइव, आप लोग डायरेक्ट, क्योंकि मैं इससे लाइव में आप लोगों के कमेंट्स देखता रहूँगा. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू दैट जैसे ही आपको वो क्वेश्चन दिखें आप लाइव में इनका आंसर लिखें, ताकि मुझे इनके बारे में क्लैरिटी हो कि या वाकई जो मैंने पढ़ाया है वो आप उसको दैट्स योर कैच कर पा रहे हैं. क्लियर? वन थिंग. सेकंड थिंग, अगर आपने इसको लाइव में नहीं बल्कि रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं, इफ़ यू आर वाचिंग दिस लेक्चर एज रिकॉर्डेड, तो व्हाट यू हैव टू डू दैट, आप इसके जो भी क्वेश्चन हैं उसको ना लाइक या तो आप ये बता दो दैट सर हमारे कितने क्वेश्चन इसमें से ठीक हुए हैं. क्लियर? तो टोटल 25 हैं, तो यू हैव टू टेल मी सर हाउ मैनी क्वेश्चंस यू हैव डन एंड यू हैव ट्राइड टू गेट द आंसर. मेरे आंसर देने से पहले ही आपने आंसर दे दिया हो, आपने मुझे ये चीज़ कमेंट बॉक्स में बतानी है. क्लियर? सो थैंक यू सो मच फॉर द लास्ट कमेंट्स जो आप लोग कर रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है. लेकिन फिर भी इट सिम्स वेरी डिसअपॉइंटिंग दैट लेक्चर हमारे को जो है वो 1.5 के प्लस स्टूडेंट्स देख रहे हैं, बट इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग दैट वेरी फ्यू ऑफ यू लाइक्स द लेक्चर एज वेल एज वेरी फ्यू ऑफ यू शेयर योर सजेशन इन द कमेंट बॉक्स बाई यूजिंग द कमेंट बॉक्स. यार जो आपके सामने है कमेंट बॉक्स, इसका यूज़ करो, एक्सेस करो. एंड इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू टेल यू वन मोर थिंग, अगर आप लोग हमें इस लेक्चर में आगे अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो ही हम लेक्चर को कंटिन्यू करें, वरना मुझे लगता नहीं, आई डोंट थिंक सो कि कोई ज़्यादा इसको उतना सीरीज़ अगर आप लोग सीरीज़ नहीं ले रहे हैं तो शायद उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जो है वो इस सीरीज़ को कंटिन्यू करें. ओके, सो ये आप लोग देख लें अपने हिसाब से, ताकि आप लोग रिस्पॉन्स करें कमेंट बॉक्स में हमें, ताकि हमारे लिए भी एक किस्म की वो लाइक एक टीचर के लिए मोटिवेशन होती है कि स्टूडेंट्स उसके कितने रिस्पॉन्स कर रहे हैं. क्लियर? चलिए जी. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेंटेंस. सो व्हाट इज इट? डिक्लेरेटिव सेंटेंस. आपने मुझे बताना है कि सर इन 4 स्टेटमेंट्स में से डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन सा है. पहला है वेयर आर यू गोइंग, ऑब्वियसली देखते ही समझ गए कौन सा है, इंटरोगेटिव. सेकंड है प्लीज क्लोज द डोर, मैंने कहा था इसको थोड़ा साइड रखते हैं, हो सकता है यही ठीक आंसर हो. थर्ड वन है द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये भी ठीक आंसर हो सकता है. लेकिन लास्ट वन है एक्सक्लेमेशन सेंटेंस, कहा वॉच आउट फॉर दैट कार, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो पूछा डिक्लेरेटिव है, तो मतलब ये तो गया. क्लियर? एक तरीका है कि आपको ना लाइक एक्चुअल में आंसर आना चाहिए. सेकंड है अगर नहीं आता तो आप एलिमिनेशन से कैसे जा सकते हो, पहला भी नहीं होगा और लास्ट वाला भी नहीं होगा, तो पहले सेकंड और थर्ड बचा. लिसन, यहाँ पे भी मैंने क्या कहा था, डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब कुछ ऐसा कह देना जिसका आंसर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं. आर यू गेटिंग मी? चलिए, तो मतलब प्लीज़ क्लोज द डोर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे वाला बंदा डोर को क्लोज करेगा, तो ये तो होगा ही नहीं. तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जिसका सुनने वाला कोई रिस्पॉन्स ना करे, या करे भी तो हमारी हाँ में हाँ मिलाए, नथिंग मोर देन दैट. क्लियर? चलिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट विल बी अवर राइट आंसर. नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे उम्मीद है आपने देखते ही एकदम से आंसर आ गया होगा. कहा कमांड और रिक्वेस्ट कौन सी टाइप ऑफ सेंटेंस में होती हैं. आपने कहा सर एक्सक्लेमेटरी, हमने कहा नहीं, एक्सक्लेमेटरी में तो हम कोई सर्टन फीलिंग शो करते हैं. इंटरोगेटिव नहीं, क्वेश्चन है. डिक्लेरेटिव नहीं, डिक्लेरेटिव तो हम कोई स्टेटमेंट कह दें, तो कमांड बोलेंगे तो मतलब वी आर एक्सपेक्टिंग एन आंसर ना, सो इम्पेरेटिव विल बी द राइट आंसर. क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस. आई कांट बिलीव इट, बिल्कुल एक्सक्लेमेटरी. डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क,
क्या लगता है? हाँ बिल्कुल चांसेस तो हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। शी इंजॉयज प्लेइंग टेनिस, मतलब क्या क्या हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या ये क्वेश्चन है? नो। वी बी केयरफुल विद दैट ग्लॉस, क्या ये क्वेश्चन है? नहीं। तो क्वेश्चन तो इंटरोगेटिव वाला तो यही है। चलिए जी, तो बी अवर विल बी अवर राइट आंसर। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑलवेज एंड विद अ, पीरियड के साथ एंड होगा? नहीं। क्वेश्चन मार्क के साथ? नहीं। क्या एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड होगा? तो बिल्कुल उसी के साथ होगा। तो लास्ट वाला है कॉमा, जिसको हम आगे कोई चीज़ कंटिन्यू करने के लिए यूज़ करें। क्लियर? नेक्स्ट वन है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड सेंटेंस। और कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? आपने कहना सर एक तो इंडिपेंडेंट सेंटेंस प्लस एक तो डिपेंडेंट सेंटेंस। क्लियर? लास्ट से शुरू करें या फर्स्ट से? चलिए फर्स्ट से ही करते हैं। आई वेंट टू पार्क एंड आई प्ले सॉको, क्या ये सेंटेंस एक्यूरेट होगा? हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना लाइक हमें लग रहा है कि एक सेंटेंस तो इंडिपेंडेंट है, उसको कोई टेंशन नहीं, लेकिन एंड जो लग गया ना, ये दूसरे सेंटेंस को ना लाइक डिपेंडेंट बना रहा है। यू नो किस पे? फर्स्ट वाले पे। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। चलिए सेकंड को भी देख लेते हैं। आई लव कॉफ़ी, डिक्लेरेटिव है, कुछ भी कह रहा है, हमें नहीं पता आई लव कॉफ़ी इसने क्यों कहा। ठीक है ना, हम कोई इसका आंसर नहीं दे रहे हैं। When he called, I was busy, दोनों डिपेंडेंट नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो नहीं होगा। प्लीज ओपन द विंडो, किसी से कोई हेल्प मांग रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस। क्लियर? चलिए जी, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नाउ व्हाट इज दिस? यानी सब्जेक्ट का और वर्ब का एग्रीमेंट क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, विच सेंटेंस फॉलोज करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। द डॉग्स बार्क्स लाउडली, मतलब 2 बार एस, गलत है यार, नहीं होना चाहिए। द डॉग बार्क लाउडली, नहीं, बार्क तो आपका दैट्स योर प्लूरल वर्ब है, तो ये प्लूरल के साथ लगना चाहिए। यहाँ पे तो डॉग है, डॉग्स तो नहीं है। क्लियर? सी के पार्ट कहता है द डॉग्स बार्क लाउडली, हाँ मानना पड़ेगा भैया, डॉग्स तो बहुत ज़्यादा है, तो आगे बार्क भी क्या है? इट इज़ ऑल्सो योर प्लूरल। लास्ट वन है तो कहता है डॉग बार्किंग लाउडली, नहीं, इज एम आर, वो तो नहीं हुआ, तो इसके बिना हम बार्किंग कैसे कह सकते हैं? इट विल बी द रॉन्ग आंसर। क्लियर? चलिए, तो इसमें सही जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा? तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर? चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। शी डोंट लाइक पिज़्ज़ा, वट, ये तो गलत हो गई। शी डोंट लाइक पिज़्ज़ा तो नहीं होगा, क्योंकि डज नॉट तो है ही नहीं। तो ही डजन लाइक्स पिज़्ज़ा, मतलब डजन लाइक तो ठीक था, लेकिन ये एस क्या है? गलत बात है, नहीं होना चाहिए। ही डजन लाइक पिज़्ज़ा, ये राइट आंसर है। तो वही तो हमारे पास है पार्ट सी में। पार्ट डी है दे डजन लाइक पिज़्ज़ा, नहीं, पार्ट सी में दे के साथ डोंट होना चाहिए, डज नॉट नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो यानी कि ये भी गलत, तो सिर्फ और सिर्फ पार्ट सी ठीक होगा। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द सब्जेक्ट एंड वर्ब का जो एग्री है, ये किस तरीके से होना चाहिए? क्या ये आपके टेंसेस में होना चाहिए? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आपने पिछले लेक्चर देखे हैं तो मुझे लगता है इजी होगा। मैंने क्या बताया था? मैंने कोई टाइम एंड टेंस की बात नहीं करी। मैंने कहा था अगर ये प्लूरल है, यानी नंबर की बात है, तो आगे भी नंबर सेम ही होना चाहिए। सब्जेक्ट प्लूरल तो ऑब्वियसली वर्ब भी प्लूरल। तो किसकी बात कर रहे थे? तो हम सेंटेंस में नंबर और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को नंबर के हिसाब से देखेंगे कि प्लूरल कौन सा है एंड एज वेल एज सिंगुलर कौन सा है। क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट वन, चूज द करेक्ट सेंटेंस द टीम आर विनिंग, नहीं, इससे मैंने आपको स्पेशल लेक्चर में कहा था कि ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का ये एक एक किस्म का उनमें क्लैश है, बट वट वी फॉलो इज द कम्बिनेशन ऑफ बोथ इंग्लिश, दैट्स बोथ इंग्लिश, दैट्स ब्रिटिश एज वेल एज अमेरिकन। क्लियर? सो दोनों के लिहाज से द टीम इज विनिंग होगा, क्योंकि टीम तो हमारे पास कलेक्टिव नोन है। आई होप समझ आ रही होगी आपको इन चीज़ों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन द वर्ब मस्ट बी प्लूरल। बिना आपने कलम उठाए भी आंसर दे रहे होंगे, क्योंकि मैंने आपको ना लाइक प्रो बना दिया है, टेंशन ना लें आप। नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर, क्या कहा था? क्लोज में कौन है? आपने कहना सर क्लोज में तो टीचर है। कहा था प्लूरल है, आपने कहना नहीं सर सिंगुलर है, तो मतलब इज लगेगा। हिम्मत नहीं है, क्वेश्चन के ऑप्शन देखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसी तरीके का, इसी इजी लेवल का, इजी लेवल नहीं कह सकते, देखो जेके एस भी ना आजकल इसका पैटर्न थोड़ा चेंज हो चुका है, बट
बट वी हैव सीन इन पटवारी एग्जाम दैट वहाँ पे ना लाइक क्वेश्चंस थोड़े घुमा फिरा के पूछे थे। लेकिन जो आप लोगों ने अगर मेरे साथ अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करे हैं, पढ़े हैं, पिछले लेक्चर सारे पढ़े हैं, डाउट हुए तो पूछे होंगे कमेंट सेक्शन में, अगर आपको क्लैरिटी है तो आप मैंने आगे पीवाई के लगाए हुए हैं उनके, तो वो भी आप इजीली सॉल्व कर लोगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेंटेंस शोज करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखते हैं। द पीपल इज शूटिंग, द पीपल आर शूटिंग, द पीपल वाज शूटिंग, द पीपल हैज शूटिंग। देखो यार एलिमिनेशन से जाते हैं। पीपल हैज शूटिंग तो गलत हो जाएगा ना, हैज के साथ बीन लगना चाहिए। वाज शूटिंग तो नहीं होगा भैया, तो क्या होगा फिर। उसके बाद फिर उसने बोला भैया पीपल आर शूटिंग, चले इसको तो हम थोड़ा सा ना साइड रखते हैं, पहले फर्स्ट वाला देख। पीपल इज शूटिंग, नहीं यार ये तो गलत हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा, द पीपल आर शूटिंग। क्लियर। चलिए उसके बाद द बुक अलोंग विद द नोट्स इज मिसिंग या आर मिसिंग, नहीं हमने देखना है सर सब्जेक्ट क्या है, आपने कहना है सर जी सब्जेक्ट तो सिंगुलर है तो मतलब वर्ब भी सिंगुलर होगा। चलिए नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे प्रेजेंट करे हैं, तो होप आप उन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखो क्या ऐसा क्या पार्ट ऑफ स्पीच है जो ना नोन को डिस्क्राइब करेगा। नाउ यू विल से सर नोन को तो डिस्क्राइब आपका एडवर्ब भी करेगा, बट प्रेफरेबली एडवर्ब डिस्क्राइब करेगा आपके वर्ब को, तो मतलब नॉन को फिर कौन करेगा, बिल्कुल आपका एडजेक्टिव करेगा। क्लियर। चलिए जी फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवर्ब, इनमें एडवर्ब कौन सा है। ऑनेस्ट ये तो सिफ्त होगी किसी की, मतलब एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल ये तो खूबसूरती की तो सिफ्त ही होती है, तो ये भी इट इज ऑल्सो योर एडजेक्टिव। क्विक, क्विक क्या है, क्विकली होता तो हम मान सकते, क्विक तो एक वर्ब है, तो मतलब एडवर्ब कौन सा है, एलवाई वाला, यानी कि स्लोली। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ स्पीच कनेक्ट्स वर्ड फ्रेज और क्लॉज। कुछ नहीं कहना, बोले सर कनेक्ट है, सीधा कंजक्शन विल बी योर राइट आंसर, सिंपल। तो प्रीपोजिशन क्या है, यूजेज ऑफ मेनी वर्ड्स बिफोर अ नोन और प्रोनाउन। नेक्स्ट इज इन द सेंटेंस शी रैन क्विकली, द वर्ड क्विकली क्या है, अभी तो पीछे बात करी हमने, यानी कि क्विक है, अगर क्विकली होता तो मान सकते, क्या मान सकते हैं, एडवर्ब, तो मतलब क्विकली क्या है, तो क्विकली आपका एडवर्ब है। क्लियर। उसके बाद पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है, तो आपने कहना सर प्रोनाउन, आपने कहना सर क्विकली तो नहीं होगा क्योंकि ये तो एडवर्ब है, और ये तो ना लाइक ब्यूटीफुल ये तो एक एडजेक्टिव है, तो रन क्या है, वर्ब है, तो कौन बचा, दे बचा। तो वैसे भी आप लगा सकते हो ना दैट दे, ही, शी, इट, आई, वी, ये सारे क्या हैं, तो दीज ऑल ऑफ दीज आर प्रोनाउन। क्लियर। नेक्स्ट वन कहा इन द सेंटेंस द बुक इज ऑन द टेबल, ये क्या है, आपने कहना सर जो ये वर्ड ऑन है, यहाँ पे इसके आगे थोड़ी सी स्टेटमेंट बच चुकी, तो आप यहाँ पे लिखना द वर्ड ऑन इज, ऑन क्या है, तो वर्ड ऑन जो है दैट इज योर प्रेपोजिशन। क्लियर। यानी ये ऑन क्या है, इसका ऑन का यूज कहाँ पे क्या है, तो ये आपका प्रीपोजिशन है। क्लियर। चलिए अब अच्छे से आप पढ़ सकते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन इन द सेंटेंस, इंटरजेक्शन मतलब एक्सक्लेमेशन की तरह, वाओ हैप्पीनेस, वाओ दैट्स अ ब्यूटीफुल पेंट। ये क्वेश्चन मैंने आपके लास्ट टू लास्ट सीरीज में दैट वाज आई थिंक दैट वाज फॉर कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। क्लियर। यानी लास्ट सीरीज ऑफ लास्ट लेक्चर ऑफ योर पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने इंसर्ट करा था, और बहुत से 3-4 स्टूडेंट्स ने अच्छा आंसर दिया। तो इसमें क्या है, दैट्स योर वाओ। नेक्स्ट इज विच ऑफ दिस इज अ वर्ब, इनमें वर्ब कौन सा है, जॉयफुल नहीं एडजेक्टिव है, स्लोली नहीं एडवर्ब है, ईट हाँ बिल्कुल ईट है यानी खाना, तो मतलब ईटिंग हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, तो मतलब यही तो होगा फिर वर्ब। क्लियर। चलिए स्टूडेंट्स उसके बाद है अंडर, तो अंडर इज क्या है, तो अंडर इज योर प्रेपोजिशन। उसके बाद है विच इज द व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंजक्शन, तो कंजक्शन का फंक्शन क्या है, अभी तो आपने पीछे पढ़ के आए हैं ना कि कंजक्शन का फंक्शन क्या है, ये देखो वर्ड को कनेक्ट करने वाला, तो यहाँ पे क्या होगा, जो वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन करे, तो मतलब
मतलब आपका कंजंक्शन। नेक्स्ट इज चूज द सेंटेंस विद करेक्ट preposition. ही अराइव्ड ऑन द स्टेशन। नहीं, यहाँ पे तो अराइव्ड होना चाहिए, क्लियर, लेकिन यहाँ पे अराइव्ड एट होना चाहिए, ऑन नहीं, तो प्रपोजिशन तो गलत हो गया। शी लिव्स एट पेरिस, नहीं, इन पेरिस। द कैट इज अंडर द टेबल, यही तो है करेक्ट वर्ब। वी विल मीट इन द इवनिंग, वी विल ऑन टुमारो, वी विल मीट इन द इवनिंग बाय टुमारो, क्लियर। चलिए उसके बाद ये क्वेश्चन करा ही नहीं। विच सेंटेंस कंटेन्स एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कौन सा है इसमें से? ही स्पीक्स लाउडली। अब मुझे बताओ, ही स्पीक्स लाउडली में क्या यहाँ पे कोई दैट्स योर सिफ्थ है, एडजेक्टिव है? नहीं, ये तो एक जस्ट एक वर्क है। लाउडली तो आपका एडवर्ब हो गया। शी इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, हाँ बिल्कुल, शी इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। वो ना एक स्टूडेंट बड़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट है जो हमारे लेक्चर को देख रही है अभी, तो ये क्या है? ब्रिलियंट स्टूडेंट है। नेक्स्ट है आई वॉकड होम, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये भी आपका एक वर्ब है। ही स्लीप्स पीसफुली, तो ये तो स्लीप्स, ये तो उसका सोने का काम है, तो ये एडजेक्टिव नहीं होगा, तो ब्रिलियंट ही एडजेक्टिव होगा, क्लियर। नेक्स्ट वन है जॉन एंड आई आर गोइंग टू स्टोर। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज एंड? यहाँ पे एंड क्या है? तो एंड इज योर कंजंक्शन, क्लियर। चलिए जी, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, इनके जो एक्चुअल में आंसर्स हैं, जो आंसर्स की पूरी हमने जो लिस्ट बनाई हुई है वो आपको इसी के एंड में अभी दैट्स योर लेक्चर के एंड में मिल जाएगी। आप लोग वहाँ से देख के नोट्स में ऐड इन कर सकते हो, क्लियर। नेक्स्ट वन, ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके पटवारी के, आपके पास अगर पटवारी का एग्जाम है या इफ़ यू हैव अपीयर्ड इन पटवारीज एग्जाम, यू माइट सी द आंसर, यू माइट सी द क्वेश्चन एज वेल इन योर एग्जाम, क्लियर। तो इस बार के पटवारी के PYQ में ये क्वेश्चन आया हुआ था जो मैंने आपको इस सीरीज में पढ़ाया हुआ है, देख लेना आप। पिक और द सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास कहने से पहले ही मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? सबऑर्डिनेट क्लास मतलब डिपेंडेंट क्लास, बस इतना। तो डिपेंडेंट क्लास मतलब डिपेंडेंट सेंटेंस, बस इतना समझ लें फिलहाल के लिए आप, क्लियर। जो हमने पीछे पढ़ा है उसके लेवल का, क्लॉजेस के लेवल का नहीं, वो बात की बात है। देखना, कहता है इफ़ यू वर्क ऑन संडे आई विल लुक आफ्टर द चिल्ड्रन। मुझे बताना, यहाँ पे कोई बोलेगा कि मैं बच्चों का ख्याल रखूंगा, तो क्लियर बात है, देयर इज नो इश्यू इन दिस सेंटेंस। ये तो अपने आप में ना लाइक पूरा सेंटेंस है। इफ़ यू वर्क, अगर तुम संडे काम पे जाओगे, तो मुझे बताओ अगर मगर की बात है, तो मतलब कुछ तो डिपेंडेंट है किसी सेंटेंस पे, तो मतलब इफ़ यू वर्क ऑन संडे विल बी योर सबऑर्डिनेट क्लास। इतना सा तो आंसर था यार, आप लोग कंफ्यूज हो गए उस एग्जाम में, क्लियर। इफ़ यू कहाँ पे था? तो इफ़ यू वर्क, ये वाला इफ़ यू वर्क ऑन संडे वाला, क्योंकि इफ़ है वी आर कन्फ्यूज्ड। इफ़ है तो मतलब सबऑर्डिनेट क्या है, यू डोंट हैव टू कन्फ्यूज्ड, क्लियर। आपने क्या करना है, दैट आपने देखना कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में और डिपेंडेंट सेंटेंस में रिलेशन क्या है, तो मतलब कोई रिलेशन नहीं है, दोनों एक ही हैं फिलहाल के लिए, आप यही समझो, क्लियर। चलिए उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये भी आपके पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था। मतलब आपने अगर ये 10 लेक्चर 9 लेक्चर अच्छे से देख लिए तो आपके पटवारी के एग्जाम में 3 क्वेश्चन अच्छे से जा सकते थे, क्लियर। चलिए फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। प्रपोजिशन देखते हैं यहाँ पे कौन आएगी। वी शुड प्रिवेंट डैमेज ब्लैंक एंड थेफ्ट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। मतलब क्या? मतलब ऑप्शन एलिमिनेशन से जाएं या कि कंसेप्ट समझें? चलिए कंसेप्ट समझते हैं। आप बोले कि सर ऑप्शन एलिमिनेशन वाला घुमा फिरा के पूछा जाएगा। हमने कहा हमें चाहिए कि हम ना लाइक जो डैमेज है उससे बचा सकें, और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको चोर से बचा सकें। तो यहाँ पे क्या सीधा सीधा आंसर है 2। ऑफ नहीं होगा क्योंकि कॉ के की का कोई कंसेप्ट नहीं है। एट तब होता जब जगह की नाम जगह होती, कोई प्लेस होती। ऑन तब होता जब कोई सरफेस होती। तो बात ही खत्म, सिंपल तो था, क्लियर। ये आपके पटवारी के 2024 के एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन, ये भी उसके साथ ही है 53 54, ये बी सीरीज में है, अगर आपने देखना तो देख सकते हैं, क्लियर। इसमें ये क्या पूछा गया? तो इसमें ये पूछा गया है कि ही इंसर्टेड अ नीडल डैश द क्लोज पेटल्स ऑफ फ्लावर। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जब इसने बोला क्लोज पेटल्स ऑफ फ्लावर, क्या इन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ना लाइक
पेटल्स, एक पेटल यहाँ पे होगा और एक पेटल यहाँ पे होगा, यानी इन पेटल के बीच में उसने सुई लगाई। इंसर्टेड तो ऑलरेडी हो गया, तो इन तो गया, इन तो नहीं होगा। अपान नहीं होगा, एट बी नहीं होगा क्योंकि प्लेस तो है नहीं, तो बिटवीन हो जाएगा हमारा। क्लियर? चलिए जी, तो उसके बाद ये आपके आंसर हैं, ये भी आपके आंसर हैं आगे वाले। तो ये था आपका लेक्चर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग द लेक्चर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर आप जिस तरह का मैंने यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव वे में और एक ना लाइक मकसद की चीज़ें पढ़ाई हैं जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो सकती हैं, अगर आपने यही चीज़ें हमारे पूरे कोर्स में बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, इसी लेवल का जो इजी टू अंडरस्टैंड हो एंड इम्पोर्टेंट टू क्वालिफाई दैट एग्ज़ाम हो, अगर ऐसा आप लोगों का मिशन है तो आप हमारे IG क्लासेस ऐप पे आकर इन कोर्सेज़ को दैट्स यू परचेज़ करके पढ़ सकते हैं अच्छे से, ताकि आपको ना लाइक यहाँ से वहाँ भटकने की ज़रूरत, इस कोर्स पे वहाँ गए, वहाँ यूट्यूब पे इधर उधर घूमने की फिरने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए, एक ही जगह जैसा मैंने कॉम्प्रिहेंसिव वे में पढ़ाया है काम की चीज़ें वही, जिससे आप लोग फ़ायदा ले सकें एग्जाम में, तो वो चीज़ें यहाँ पे कवर कराई गई हैं। क्लियर? चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द लेक्चर। एंड इम्पोर्टेंट है कि आपने ऑल ऑफ यू हैव टू कंसर्न दैट अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, तो ही हम सीरीज़ को कंटिन्यू करें, वरना आई थिंक दैट, मुझे लगता नहीं, इफ़ मेनी ऑफ यू आर नॉट सीरियस, तो आई डोंट थिंक देयर विल बी अ नीड ऑफ दिस lectures anymore. Clear? So thank you so much students.